यूपी उपचुनाव में आरएलडी को लग सकता है बड़ा झटका। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों ने इन 10 सीटों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं सीट बंटवारे को लेकर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे बीजेपी की उत्तर प्रदेश में चिंता अभी भी बढ़ी हुई है। एक तो अंदरूनी कलह बेतरघात की वजह से बीजेपी की टेंशन पहले से ही बढ़ी हुई है। जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, उस टेंशन से अभी वो बाहर निकल नहीं पा रही है। ऊपर से उपचुनाव और उपचुनाव में सहयोगी दल भी उसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को यूपी उपचुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रालोद ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही सीट देने के लिए तैयार है आरएलडी को। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ एक मीरापुर सीट ही रालोद को दे सकती है। भाजपा मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी को देने के पक्ष में है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो उपचुनाव में सीट शेयरिंग नहीं करेगी। बीजेपी का मानना है कि अगर वो रालोद के साथ सीट शेयरिंग करती है तो दूसरे सहयोगी दल भी हैं, उसके सामने शर्त रख सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी हैं, संजय निषाद भी हैं, अपना दिल की अनुप्रिया पटेल भी हैं, तो वो लोग भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं। तो अगर बीजेपी ने उपचुनाव में आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग की तो बाकी जो दल है वो भी मांग कर सकते हैं, फिर बीजेपी की सीट कम हो जाएंगी। हालांकि मीरापुर सीट पर रालोद की दावेदारी पहले से ही मजबूत है, क्योंकि इससे पहले भी इस सीट पर रालोद ने ही जीत दर्ज की थी। यहाँ से रालोद के चंदन चौहान विधायक थे और उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। इस सीट पर जाट वोटर्स निर्णायक स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी ने रालोद को सिर्फ मीरापुर सीट ही देने का मन बनाया है, जो सीट पहले से ही रालोद के पास थी। हाल ही में रालोद के मुखिया और केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भी बात हुई। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आई है। रालोद ने 2 सीटों की मांग रखी थी। इनमें से एक मीरापुर और दूसरी अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट बताई जा रही है। खैर विधानसभा सीट अब तक बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो सीट पहले से ही बीजेपी के पास है, अगर उस सीट पर कोई दावेदारी करे तो कैसे बीजेपी उसको वो सीट दे देगी। और मीरापुर की बात अलग है। मीरापुर सीट जो है वो पहले से ही रालोद के पास थी, वहाँ से उन्हीं के विधायक थे, बाद में सांसद बने तो वो सीट खाली हो गई। लेकिन खैर जो सीट है वो बीजेपी के पास थी, तो बीजेपी इतनी आसानी से वो सीट आरएलडी को देगी नहीं। वो भी 10 में से अगर 2 सीट दे देगी, बाकी भी तो सहयोगी दल है, वो भी तो मांग कर सकते हैं, फिर बीजेपी के पास तो सीटें कम हो जाएंगी। वहीं रालोद की तरफ से भी इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। सीएम योगी से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि उनके लिए सीट नहीं बल्कि गठबंधन धर्म महत्वपूर्ण है। एक तरफ खबर ये आ रही है कि 2 सीट की मांग हो रही है, और एक तरफ खबर ये आ रही है कि जयंत चौधरी ने कहा कि उनके लिए सीट नहीं बल्कि गठबंधन धर्म महत्वपूर्ण है। पार्टी सभी 10 सीटों पर सक्रिय भागीदारी निभाएगी। सीटों को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं है। तो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए में फूट भी पड़ती दिख रही है, और जो सहयोगी दल है वो ये भी कह रहे हैं कि जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सीट को लेकर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, उनके लिए गठबंधन धर्म पहले है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित अखिलेश यादव का ध्यान पीजे के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर है। वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने उपचुनावों में जीत के साथ साथ साख बचाने की भी चुनौती होगी। वो 10 सीटें आपको जरा हम बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें प्रयागराज जिले की फूलपुर है, अलीगढ़ की खैर है, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर है, और मिर्ज़ापुर की मजुआ है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अयोध्या की मिल्कीपुर, मैनपुरी की करहल, अम्बेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी व कानपुर की सीसामऊ। ये जो सीसामऊ सीट है ये
इस सीट पर समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक थे, लेकिन उनको जब सजा हुई तो उनकी विधायकी चली गई, ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। और खबर तो यह है कि सीसामऊ से समाजवादी पार्टी जो है इरफान सोलंकी की पत्नी को वो प्रत्याशी बनाने के लिए विचार कर रही है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र तो यही बता रहे हैं कि इस सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर जो अंदर खाने घमासान मचा है एनडीए के अंदर, अभी इंडिया के अंदर खैर किसको कितनी सीटें देनी है अभी इस पर बातचीत हो रही है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी किसी की तरफ से, किसी भी दल की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। लेकिन एनडीए के अंदर ये देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं फूट मचती हुई दिख रही है। शुरुआत हो चुकी है जिस तरीके से आरएलडी के बारे में जो खबरें बताई जा रही है और आरएलडी बीजेपी के बीच में जो चल रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कि आरएलडी ने इतनी सीटों की मांग की है और लेकिन बीजेपी आरएलडी को सिर्फ एक सीट ही देने पर विचार कर रही है, जो मीरापुर सीट है। और लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि जो है अलीगढ़ की खैर सीट भी आरएलडी मांग रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक सीट ही देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी कह रहे हैं कि उनके लिए सीट शेयरिंग मायने नहीं रखता है, वो गठबंधन में है और गठबंधन धर्म का पालन वो कर रहे हैं, बाकी सीट शेयरिंग कोई उनके लिए मायने नहीं रखता है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी के जो सहयोगी दल है, क्या बीजेपी उनको सीटें देती है आरएलडी के अलावा, या फिर सिर्फ आरएलडी के पास ही एक सीट जाएगी, बाकी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। तो इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए 4PM।